हेलो फ्रेंड्स, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ऐसी चीज की जिसकी आज से तकरीबन 11 साल पहले मार्केट वैल्यू जीरो थी और शायद कोई जानता भी नहीं था, लेकिन आज के टाइम पर इसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख टच होने को है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन की, जिसने हाल ही में अपना ऑल टाइम हाई प्राइस पॉइंट टच किया है, जिसकी वजह से यहाँ मीडिया और मार्केट में चर्चा में बना हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बिटकॉइन को। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक और जानते हैं कि क्या होता है बिटकॉइन और यह कैसे वर्क करता है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो कि पूरी तरह से मुक्त रूप में कार्य करती है, यानी कि इसके ऊपर किसी बैंक या सरकार का कंट्रोल नहीं होता है। एक ऐसी करेंसी जो कि पूरी तरह से वर्चुअल होती है। इसे आप कैश का ऑनलाइन वर्जन भी समझ सकते हैं। क्योंकि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल कैश होती है, इसलिए इसके सभी ट्रांजेक्शन को पूर्ण होने के लिए पीयर टू पीयर कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि यहाँ सभी खरीदारी को कंफर्म यूजर्स के द्वारा किया जाता है। वहीं किसी बैंक या सरकार का हस्तक्षेप यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको यह भी बता दें कि इसे बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनाया है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला आदि ने इसे एक्सचेंज के रूप में अपना लिया है। इसको 2008 में सातोशी नाकामोटो ने बनाया था, लेकिन 2009 में इसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में उतारा गया। इसकी सबसे छोटी यूनिट सातोशी है। एक बिटकॉइन इज इक्वल टू 10 करोड़ सातोशी है। सातोशी नाकामोटो को बिटकॉइन का फाउंडर कहा जाता है। आइए और आसान शब्दों में समझते हैं कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत मुद्रा है, जिसका अर्थ है कि यह किसी विशिष्ट देश या मुद्रा से बंधा नहीं है। यह ब्लॉकचेन तकनीक के शीर्ष पर बनी एक मुद्रा है, जिसका अर्थ है कि बिटकॉइन के साथ किए गए लेनदेन सार्वजनिक रूप से ब्लॉकचेन पर संग्रहित किए जाते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी अब तक किए गए सभी लेनदेन को देख सकता है। बिटकॉइन का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। जैसे हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और उसका भी कोई मालिक नहीं है, ठीक उसी तरह बिटकॉइन भी है। आइए अब जानते हैं कि बिटकॉइन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है। वेल दोस्तों, बिटकॉइन का इस्तेमाल हम ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए या किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करने के लिए कर सकते हैं। बिटकॉइन पीयर टू पीयर नेटवर्क बेस्ड पर काम करता है, जिसका मतलब है कि लोग एक दूसरे के साथ सीधा ही बिना किसी बैंक, क्रेडिट कार्ड या फिर बिना किसी कंपनी के माध्यम से आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बिटकॉइन को ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल करने के लिए सबसे तेज और कुशल माना जाता है। आजकल बहुत से लोग बिटकॉइन को अपना रहे हैं, जैसे ऑनलाइन डेवलपर्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि, और इसी की वजह से बिटकॉइन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में ग्लोबल पेमेंट के लिए किया जा रहा है। जैसे बाकी करेंसीज का इस्तेमाल कर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक के पेमेंट प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है, तभी जाकर हम पेमेंट कर पाते हैं और हमारे किए गए हर ट्रांजैक्शन का हिसाब हमारे बैंक अकाउंट में मौजूद रहता है, जिससे कि ये पता लगाया जा सकता है कि पैसे कहाँ और कितने खर्च किए गए। लेकिन बिटकॉइन का तो कोई मालिक भी नहीं है, इसलिए इसके साथ किए गए ट्रांजैक्शन एक पब्लिक खाते में रिकॉर्ड होकर रहता है, जिसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन कहते हैं। वहाँ पर बिटकॉइन के साथ किए गए सभी ट्रांजैक्शन डिटेल स्टोर होकर रहती है और वही ब्लॉकचेन इसका प्रमाण होता है कि ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ। वेल दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि बिटकॉइन कैसे कमाएं। बिटकॉइन को हम 3 तरीके से कमा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका यह है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप एक बिटकॉइन को पैसे देकर सीधे खरीद सकते हैं। लेकिन किंतु परंतु अगर आप एक बिटकॉइन खरीदने में असक्षम है तो आप बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट सतोशी भी खरीद सकते हैं। जैसे हमारे भारत में 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक उसी तरह एक बिटकॉइन में 100 करोड़ सतोशी होते हैं। तो आप चाहे तो बिटकॉइन की सबसे छोटी रकम सतोशी खरीदकर धीरे धीरे एक या उससे ज्यादा बिटकॉइन जमा कर सकते हैं। जब आपके पास बिटकॉइन मौजूद हो जाएगा और उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तब आप उसे बेचकर ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप कोई सामान ऑनलाइन बेच रहे हो और उस खरीदार के पास अगर बिटकॉइन मौजूद है तो उससे आप पैसे के बदले में बिटकॉइन ले लो। ऐसे में आप उन्हें वो सामान भी बेच दोगे और आपको बिटकॉइन भी मिल जाएगा, जो आपके बिटकॉइन वॉलेट में स्टोर होकर रहेगा। आप चाहे तो बाद में उस बिटकॉइन को दूसरे व्यक्ति को ज्यादा दाम में बेचकर मुनाफा भी पा सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। तीसरा तरीका है बिटकॉइन माइनिंग। जी हाँ, बिटकॉइन की माइनिंग कर आप बिटकॉइन कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें हाई स्पीड प्रोसेसर वाले कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, जिसका हार्डवेयर भी अच्छा होना चाहिए। हम बिटकॉइन का इस्तेमाल सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए करते हैं और जब कोई बिटकॉइन से पेमेंट करता है तो उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई किया जाता है। जो इन्हें वेरीफाई करते हैं उन्हें हम माइनर्स कहते हैं, और उन माइनर्स के पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर और जीपीयू होता है और वे इसके जरिए ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं। वे ये वेरीफाई करते हैं कि ट्रांजेक्शन सही है या नहीं, उसमें किसी तरह की कोई हेराफेरी तो नहीं हो गई है। इस वेरिफिकेशन के बदले उन्हें कुछ बिटकॉइंस इनाम के तौर पर मिलता है और इस तरीके से नए बिटकॉइंस मार्केट में आते हैं। ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए हाई स्पीड प्रोसेसर वाले कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, जिसे खरीदना हर किसी के बजट में नहीं होता है। जैसे हर देश में करेंसी को 1 साल में छापने की एक सीमा होती है कि आप बस इतने नोट 1 साल में छाप सकते हैं, तो ठीक उसी तरह बिटकॉइन के साथ भी कुछ सीमाएं हैं कि 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन मार्केट में नहीं आ सकते। यानी कि बिटकॉइन की सीमा बस 21 मिलियन है, उससे ज्यादा बिटकॉइन कभी भी नहीं पाए जाएंगे।
अभी की बात करें तो मार्केट में तकरीबन 13 मिलियन बिटकॉइंस आ चुके हैं। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि बिटकॉइन के क्या फायदे। यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन फीस क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के मुकाबले बहुत ही कम होता है। बिटकॉइन को आप दुनिया में कहीं भी और कभी भी बेच सकते हैं बिना किसी परेशानी के। यहाँ पर बिटकॉइन का अकाउंट ब्लॉक नहीं होता है। जैसे कभी कभी किसी कारण से बैंक हमारे क्रेडिट या डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर देता है तो वो समस्या यहाँ नहीं होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इससे काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड में देखा गया है कि बिटकॉइन की कीमत जो है वो बढ़ रही है। तो आगे चलकर हो सकता है कि आपको इससे बहुत फायदा मिले। साथ ही में यह भी जान लेते हैं कि बिटकॉइन के क्या नुकसान है। यहाँ पर बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी, बैंक या सरकार नहीं है, तो इसके वजह से बिटकॉइन की कीमत में काफी उतार चढ़ाव भी होते हैं या थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अगर आपका अकाउंट कभी हैक हो जाता है तो आप अपने सारे बिटकॉइंस खो देंगे और इसे वापस भी नहीं लाया जा सकता। इसमें आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा। वेल फ्रेंड्स, ये थी बिटकॉइन से जुड़ी जानकारी। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।